नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। प्रवासी उत्तराखंडियों से मिलाने का संकल्प जो देवभूमि डायलॉग ने लिया है, आप देखिए, आपके बीच के लोग निकलकर देश दुनिया में देवभूमि उत्तराखंड और भारत का डंका बजा रहे हैं। आप सोचिए, दुनिया में योग की राजधानी ऋषिकेश से निकलकर चीन की राजधानी बीजिंग में योग का डंका बजाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन आपके उत्तराखंडी ने यह करके दिखाया है। गंगा किनारे योग भी किया है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सामने भी योग कर रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, 30,000 चीनियों को उन्होंने योगा थेरेपी में ट्रेन किया है। और आज चीन में योगा का जो बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, उसमें उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और आज मैं आपके बीच के उत्तराखंडी से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो चीन के बीजिंग शहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भंडारी जी, देवभूमि डायलॉग्स से जुड़ने के लिए। हमारा मन, मैं समझता हूं हर उत्तराखंडी का मन प्रसन्नचित हो जाता है जब उसे पता लगता है कि भारत तो छोड़िए, आपने चीन में भी योग का डंका बजा रखा है। और इसीलिए आपको 2023 में योगा रत्न अवार्ड और 2015 में चीन में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल योगा स्प्रेडर का खिताब मिला है। यह कितने गौरव की बात है संपूर्ण उत्तराखंड के लिए। बहुत अभिनंदन, धन्यवाद जुड़ने के लिए मोहन जी। आपकी इस यात्रा के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कैसे आप योग की राजधानी ऋषिकेश से चीन की राजधानी बीजिंग तक पहुंच गए। नमस्ते भट्ट जी, नमस्ते सभी लोगों को। जो यात्रा थी योग की, मैंने 2099 में मैंने केवलधाम से डिप्लोमा किया था। उसके बाद एस व्यास स्वामी विवेकानंद अनुसंधान केंद्र से योगा थेरेपी का डिप्लोमा किया था। तो 2000 से 2003 तक मैंने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सिखाया। वहाँ पर मैं हेड ऑफ द योगा डिपार्टमेंट था। उसके बाद 2003 में एक ग्रुप आया था चाइना से। वो मेरी लाइफ में पहला ग्रुप था जो चाइना से आया था। उससे पहले जो सभी लोग आते थे, अधिकतर वो या तो फिर अमेरिकन, यूरोपियन और कुछ लोग जापान से आते थे। तो ये पहला ग्रुप था। तो उस ग्रुप को काफ़ी इंटरेस्ट था योग में। तो उन्होंने, जब वो वापस गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग एक सेंटर खोलें यहाँ पर, और जो हमारे टीचर हैं ऋषिकेश में उनको यहाँ पे बुलाएं। तो इस तरह से यात्रा चालू हुई थी। और वो यात्रा आज इतना बड़ा कारवां बन गया कि आपने 30,000 चीनी लोगों को योगा थेरेपी में ट्रेंड कर दिया साहब। सब धीरे धीरे होता है भट्ट जी। हम लोग ने जब खोला था सेंटर, तो मेरा जो आने का यहाँ पे जो टाइम था वो 3 महीने का था सिर्फ। मैं ये सोच के आया था कि मैं 3 महीने यहाँ पे रहूंगा। उस समय गर्मियाँ होती है ऋषिकेश में, तो उस समय उस ट्रेनिंग वगैरह होती नहीं ऋषिकेश में। तो मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी चिदानंद जी को, कि ये 3 महीने मैं चाइना जा रहा हूँ और वहाँ पे 3 महीने सिखाने के बाद वापस आ जाऊंगा। तो उन्होंने, स्वामी जी ने बोला जाओ फिर। तो यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे पास एक ही महीने का वीज़ा था। तो वो जो 1 महीने मैंने सिखाया, उसमें 40 से 45 लोग आने लग गए। और जब मैं सिखाता था तो वो जगह काफ़ी छोटी थी, उसमें सिर्फ 8 लोग आ सकते थे। तो जब 40-50 लोग आने लग गए तो फिर पार्क में सिखाना पड़ा। तो मैं 1 महीने में वापस आ गया था। 3 महीने बोल के गया था, पर 1 महीने में वापस आ गया था, क्योंकि मेरा वीज़ा एक ही महीने का था। जी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था दोबारा मैं चाइना जाऊंगा। बिकॉज नियति ने आपको वहां ले जाना था, क्योंकि चीनियों को आपको योगा में ट्रेन जो करना था। आप ये बताइए कि अभी किस तरह से उनका रुझान है, यानी चीन के नागरिकों का योग की तरफ बहुत जबरदस्त रुझान हुआ है, जबकि उनके यहाँ जो, जैसे हमारे यहाँ योगा है, उनके यहाँ ताइची है। तो इसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ा। मैं यहाँ पे 2003 में आया था भट्ट जी, और उस समय योग यहाँ पर मतलब शुरुआत थी। उस समय, अब बीजिंग बहुत बड़ा शहर है, पर उस समय सिर्फ यहाँ पर 3 योगा स्कूल थे हमको मिला के, योगी योगा को मिला के। तो उस समय जो एक अपर क्लास के लोग थे, या जो लोग फॉरेन में रह चुके थे, वही लोग योग करते थे। बट 2008 आते आते योगा इतना ज्यादा विस्तार हुआ चाइना में कि हर घर में लोग सीखने लग गए। अब चाइना में लोग ये कहते हैं कि योगा टीचर ढूंढना बड़ा आसान है चाइना में, पर एक अच्छा ताइची टीचर ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको ताइची
क्लासें चाहिए तो वो आपको काफी टाइम लगता है अच्छी क्लास ढूंढने में, बट अगर आपको अच्छी योगा क्लास चाहिए तो वो आपको बड़े आराम से मिल जाती है। मुझे याद तो है। योग जी जी। योग यहाँ पे घर घर में स्पेशली क्या है ये भट्ट जी, यहाँ पर जो रुझान है योग के प्रति, वो जो नव युवक है उनमें बहुत ज्यादा है। जो यंग जनरेशन है उनमें बहुत ज्यादा, जो स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं वो उनकी जो एज ग्रुप है वो 20 से 28 साल है। और ये सिर्फ चाइना में है भट्ट जी। बाकी अगर आप भारत को छोड़ दीजिए, जो दूसरी कंट्रियां हैं वहां पर अधिकतर लोग जो योग में आते हैं वो 30 साल के बाद आते हैं। तो यहाँ पर चाइना में ये है कि जो यंग जनरेशन है, 20 to 28 years old, वो सारे लोग योग के प्रति काफी अच्छा उनका रुझान है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन चाइना में आएगी, क्योंकि अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं वो योग सीखती हैं, तो एक चीज होता है जो माँ सीखती है वो बच्चों को ट्रांसफर होता होता है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो अपने आप में एक योगी ही होगी, जो पैदा ही योगी होंगे। क्योंकि मैंने हमारे यहाँ काफी महिला टीचर हैं जिनके बच्चे 4 5 साल से योग करना चालू कर देते हैं। तो एक ये वो नहीं रहा कि कहीं बाहर से आई हुई चीज है, इन्होंने ऐसा अपना लिया है इसको कि इनकी अपनी चीज हो गई है ये। बिल्कुल। और योगा थेरेपी योग से कैसे अलग है? बिकॉज मैं देख रहा था आपने 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तैयार किया, ट्रेंड किया। तो ये योगा थेरेपी क्या है, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि जो क्या होता है, जब आप अगर आप हठप्रदीपिका पढ़ें तो स्वात्मा राम जी ने कहा कि योग बच्चों के लिए है, जवान लोगों के लिए है, और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए है। पर योग उनके लिए भी है जो अस्वस्थ है। तो नॉर्मली क्या होता है भट्ट जी, लोग सोचते हैं योग का मतलब होता है सिर्फ जो लचीले लोग हैं, जो फ्लेक्सिबल लोग हैं वही कर सकते हैं। पर योग में इतनी सारी विधाएं हैं जो हमारे पास, वो कई असाध्य रोगों के लिए काफी अच्छी होती हैं। हम्म। तो एक योगा थेरेपी जो ये ब्रांच है योग की आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो 19th सेंचुरी में हुआ है। उसमें काफी अनुसंधान हुए मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में। तो योग जो किताबों में जो अपनी ऑथेंटिक योग की किताबें हैं उनमें जो लिखा गया था कि आप ये आसन करते हो, ये क्रिया करते हो, ये प्राणायाम करते हो, या ये ध्यान करते हो, इसका असर जो अन्नमय कोश है या जो डिफरेंट सिस्टम है आपके बॉडी के, या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें कैसे पड़ता है। तो 19 बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी काफी रिसर्च चालू हुई इसमें। और जो रिसर्च ने प्रूफ किया जो किताबों में लिखा है वो सही लिखा है। तो धीरे धीरे एक योगा थेरेपी का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि इंडिया में योग को हम एक आध्यात्मिक माध्यम मानते हैं, मोक्ष की तरफ जो हमें ले जाता है। पर जो भारत भारत के बाहर की दुनिया है, हम्म। वो योग करते हैं लोग की स्वस्थ रहने के लिए। हम्म। तो योगा थेरेपी एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें आप जो असाध्य रोग हैं जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं है, योग में उनका काफी अच्छा वो उस पर असर होता है इन बीमारियों पर, और काफी लोग असाध्य रोगों से निकल जाते हैं। और इसीलिए इतनी बड़ी फौज आपने तैयार कर दी है कि ताकि लोगों को स्वस्थ रहने का आप मंत्र दे सकें। एक चीज और होती है, क्या होता है कि जो कोविड के बाद से जो सोशल चेंजेस हुए हैं, लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता आई है। लोगों के जो ऑलरेडी उनकी बीमारियां थी जो उससे वो लोग बाहर निकलना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, और कोई नई बीमारी अपने पास नहीं आना चाहते। तो योगा थेरेपी का काफी बड़ा रोल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि लोग अब ये जो योग के प्रति जागरूकता या नॉलेज है वो काफी अच्छा हो गया है यहाँ पे लोगों के पास। उनको काफी क्लियर है कि योग खाली फ्लेक्सिबिलिटी के लिए नहीं, खाली एक अच्छी बॉडी शेप के लिए नहीं, बट एक अच्छी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। सो majority of people think like if they do yoga therapy, it can help them to come out from the diseases which are related with the body and especially which are related with the mind। क्योंकि योगा थेरेपी
साइकोसोमेटिक डिजीजों के लिए सबसे अच्छी चीज है। एलोपैथी में आपके पास उसके पास कोई इलाज नहीं है, पर जो भी साइकोसोमेटिक डिजीजें हैं, योग उसमें बड़ा अच्छा कार्य करता है। तो इस वजह से योगा थेरेपी काफी अच्छा प्रचार हो रहा है, यहाँ पे प्रसार हो रहा है। थोड़ा सा बताइए कि गंगा किनारे योग करना का अनुभव क्या रहा और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सामने योग करने का अनुभव क्या रहा। वहां भी आपके शानदार तस्वीरें मैं देख रहा था, यहां भी देख रहा था, यह अनुभव कैसा रहा। भट जी, एक चीज है, अगर आप गंगा जी के किनारे हैं, अगर आप बैठ जाओ वहां पर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके, तो आपको शरीर हिलाने की जरूरत नहीं होती है। जो शक्ति या जो एनर्जी वहां से उत्पन्न होती है, वो आपके सभी दोषों को खत्म कर देती है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो स्थान होता है उसका बड़ा महत्व है। हमारे देश में तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ गंगा जी का जल लेने के लिए, स्नान करने के लिए। तो हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ से गंगा जी निकलती हैं और पूरे भारत से होके जाती हैं। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर आप ग्रेट वॉल पे योगा करो और गंगा जी के किनारे पे योग करो, तो गंगा जी के किनारे पे योग करने का मतलब आप बड़े सौभाग्यशाली हो। वो सौभाग्य शायद किसी किसी को मिलता है। तो आप कहीं भी हो दुनिया में, इसलिए हर योगी चाहता है एक बार वो ऋषिकेश जरूर आए, हिमालय के दर्शन जरूर करे और गंगा जी के किनारे बैठ के ध्यान जरूर करे। तो उसका अपना महत्व है भट्ट जी, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप ग्रेट वॉल पे बैठे हैं और गंगा जी के किनारे बैठे हैं। बिल्कुल। और दूसरा मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि भाषा एक सबसे बड़ी बाधा होती है। मैं जब आया था चीन में, मेरी आपसे भी मुलाकात हुई थी। उस समय आपने देखा होगा चीन के प्रधानमंत्री ताइची जो कर रहे थे उनके साथ खड़े थे, भारत के प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े थे, आप जो योगा करा रहे थे, वो बड़ा अद्भुत संगम था, वो बड़ा ज़बरदस्त समागम था। ये भाषा से कैसे ओवरकम किया आपने। भाषा अभी भी डिफिकल्ट है भट्ट जी यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए। पर अगर आप सीखना चाहते चाहते हो, तो चाइनीज इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी टीचर हैं जो 6 महीने में चाइनीज बोल लेते हैं। अच्छा, क्लासें लेना चालू कर देते हैं चाइनीज में। तो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप चाइना में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको चाइनीज बोलनी ही पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे रहना है। तो जिसमें सीखने की इच्छा है उसके लिए 6 महीने काफ़ी होते हैं चाइनीज बोलने के लिए, मतलब सरवाइव करने के लिए। क्योंकि जो अगर आप लिखना चाहोगे तो तब तो दिक्कत आती है, पर बोलने में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर नेचुरली आपका कहना ठीक है, इस लैंग्वेज इज बिग बैरियर टू बिटवीन द पीपल हियर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो आई थिंक जब पीपल, if they like to learn, then it's not a problem really. 6 month you can really can speak, आप बोल सकते हो और अपना जो भी कार्य करते हैं आप चाइना में, वो आप कर सकते हो। ओके। एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि चीन में आपने बहुत नाम कमाया है, बहुत लोगों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया है, आपको लगता है देवभूमि उत्तराखंड के बारे में जब विचार किया जाए तो हमारे पास वेलनेस स्टेट बनने की वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं जिसमें आपकी योग थेरेपी भी एक वाइटल रोल निभा सकती है। इस पे मैं आपका नजरिया चाहता हूं। बट जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे एक हाइनन प्रोविंस है, वो लोग एक ऐसी जगह डेवलप कर रहे हैं, मतलब स्मॉल टाउन डेवलप कर रहे हैं जो सिर्फ योग के लिए डिवोटेड होगा। उसमें योग, योगा थेरेपी और आयुर्वेद 3 चीजें होंगी। तो आप ये लगा सकते हो और उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो योग टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। उन लोग का 3 साल से ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, नहीं तो अब तक वो स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो वो लोग काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ जो योग का टूरिज्म है उसको डाइवर्ट करने के लिए हाइनान प्रोविंस में। तो हमारे पास तो प्रकृति ने जो दिया है वो मतलब एक सौभाग्य है, मतलब किसी किसी को मिलता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद है, हमारे यहाँ योग है, हमारे यहाँ जो और जो जो वाणी है पहाड़ के लोगों की, वो बड़ी मीठी है। अगर आप उनके साथ बैठो भी तो मन शांत हो जाता है। तो जो वेलनेस स्टेट बनने की उत्तराखंड में ताकत है, अगर उस कोई इच्छा, किसी के पास इच्छा शक्ति है अगर गवर्नमेंट में, तो ये स्टेट कभी भी वेलनेस स्टेट बन सकता है। इसको क्योंकि सभी लोग
जो उत्तराखंड में है, योग का जो प्रचार है या जो स्कूल्स हैं, इतने स्कूल योग के जितने स्कूल उत्तराखंड में है, उतना शायद किसी दूसरे शहर में नहीं होंगे। और जो आयुर्वेद है, उसमें काफी आयुर्वेद आचार्य हैं जो हमारे पास, जिनको वर्षों का अनुभव है। हम्म। अगर ये दो चीजें मिला देते हैं हम लोग, हम्म। तो एक एक सुंदर वातावरण बन सकता है, जिस जो दूसरे लोगों को आकर्षित कर सकता है उत्तराखंड में सिर्फ आने के लिए, योग करने और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने के लिए। एक स्वस्थ रहने की जगह उत्तराखंड बन सकती है। आपने बड़ी एक दिलचस्प बात की कि योग सिर्फ अपने शरीर को हुस्ट-पुस्ट रखने या लचीलापन लाने के लिए नहीं, आप भी मानते हैं कि लाइवलीहुड के लिए भी एज ए ट्रेन टीचर इस फील्ड पे काम करके आप अपनी लाइवलीहुड कमा सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में योगा टीचर्स की बहुत डिमांड है। दुनिया में, क्योंकि क्या होता है भट्ट जी, जो योग है, इट इज रेमेडी फॉर साइकोसोमैटिक डिजीजेस। जो मन के द्वारा जो व्याधि उत्पन्न होती हैं, अगर उसका निवारण कोई कर सकता है तो वो सिर्फ योग है। हम्म। और जो आज दुनिया में, आप किसी भी डिजीज का नाम लो, अगर सिर्फ आप वायरस, फंगस और इन चीजों को छोड़ दो, तो जितनी भी डिजीजेस है, आपका लोअर बैक पेन हो गया, आपका एस्थमा हो गया, आपका डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टेंशन हो गया, एनी कार्डियोलॉजिक डिजीज हो गई, इवन आपका अर्थराइटिस, ये साइकोसोमैटिक हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो डिजीजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो साइकोसोमैटिक हैं, क्रिएटेड बाय द माइंड। सो अगर उससे निकलना है, अगर आप उसके लिए, आपको मन का कंट्रोल होना जरूरी है। और ये विधा सिर्फ योग में है। इसलिए दुनिया में योग थेरेपी का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। हर कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है एलोपैथिक का, और उसका अल्टरनेटिव योग थेरेपी बनती जा रही है। तो अगर आप देखोगे, मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलप कंट्रीज हैं, हम्म। वहां पर, इवन इन अमेरिका, दे गिव इंश्योरेंस। if you are a yoga therapist, they will, you can have the insurance can pay your fee for treatment। तो काफी अच्छा, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है इन द फील्ड ऑफ योगा थेरेपी। सो जो रिसर्च हुई है योग थेरेपी के ऊपर, वो काफी पॉजिटिव है। और जो लोगों को या गवर्नमेंट को जो जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो धीरे धीरे बनता जा रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी से ग्रेजुअली लोग शिफ्ट हो रहे हैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर। सो उसमें से योगा थेरेपी एक बड़ा अच्छा उदाहरण बन के निकल रहा है। और आप मानते हैं जब ऑल्टरनेट थेरेपी की बात होती है, पोटेंशियल ऑफ उत्तराखंड सबसे ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ नेचर या आबो हवा जो हमारी है, उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के पास है। मोहन भंडारी साहब, आप जैसे महानुभावों को कभी लगता है कि साहब कर्म भूमि में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा जन्मभूमि की ओर भी फोकस करें और वहाँ भी कोई इस तरह का मॉडल बनाएं, ताकि हम सीरियसली, जो आपने अल्टरनेट थेरेपी की बात की या योगा थेरेपी की बात की या योगा विलेज की आपने बात की, इस तरह का कोई मॉडल आप जैसे महानुभाव उत्तराखंड में खड़ा कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया की नज़र इंडिया की तरफ है, तो हमारे पास पोटेंशियल भी है, बस ज़रूरत है हमें उस दिशा की ओर काम करने की। पर जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि आप काफी ऋषिकेश के काफी नजदीक रहते हो। ऋषिकेश become like a one of the tourist hot spot। if you go there, आप शुक्रवार, शनिवार, इतवार को वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती। पर लोग किस लिए आ रहे हैं, आपको मालूम होगा, वहां पे सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट और इंजॉयमेंट। उनका ना तो अध्यात्म से कोई लेना देना है, ना योग से कुछ लेना देना है, ना आयुर्वेद से कुछ लेना देना है। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एक रात, दो रात, तीन रात के लिए। तो जो ये जो बनता जा रहा है एक एंटरटेनमेंट हब, इसको कन्वर्ट, अब कन्वर्ट होना चाहिए। जो लोग, मैं ये नहीं कहता कि लोग नहीं आए एंटरटेनमेंट के लिए, आए, पर उसी लेवल के, उसी मात्रा में लोग आए जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मेरे को शांति मिले। तो उत्तराखंड से अच्छी जगह कोई है नहीं मेरे हिसाब से। और let the Uttarakhand to become this type of things, we have to create some institution। The government has developed a lot of different courses in university and in other places, but somehow
like a government has to create a willpower. They have to put some effort, like a young people come on this field and they should develop by themselves something. So if there is a government support and financially or with the land, I think there will be a lot of people who want to do this thing. And if I talk about myself, I think अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कि 1-2 साल में मैं वापस आऊंगा। और जो आप बोल रहे हो, कुछ करने की इच्छा है। भट्ट जी, देखते हैं क्या होता है। बट आपने जो अच्छी खबर दी आज देवभूमि डायलॉग के दर्शकों को, वो ये दी कि 1-2 साल बाद आप वापस आ रहे हैं और सच में कुछ करना चाहते हैं। मैं सभी जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी जिन्हें भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से समृद्ध बनाया है, उनको नाम शोहरत सब कुछ दिया है, मैं उन सबसे आह्वान करता हूं, आइए, देवभूमि उत्तराखंड आपका इंतजार कर रही है। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसका रिफ्लेक्शन अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि में भी दीजिए, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देवभूमि डायलॉग का ऑब्जेक्टिव यह है हम अपनी देवभूमि उत्तराखंड को खुशहाल बना सकें। जो आपने कहा योगा करना है, उत्तराखंड आइए, अध्यात्म के लिए उत्तराखंड आइए, आयुर्वेद के लिए उत्तराखंड आइए, शांति के लिए उत्तराखंड आइए, समृद्धि के लिए उत्तराखंड आइए, क्योंकि ये देवों की धरती है, बनी इसीलिए है ताकि आपको शांति भी मिले और समृद्धि भी मिले। मोहन भंडारी साहब, मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ आप जैसे महानुभाव एक उत्तराखंड के नवनिर्माण में अपना भगीरथ जैसा प्रयास आने वाले समय में करेंगे और सबको मिलकर एक खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और चाहता हूं चीन के साथ साथ पूरी दुनिया में आपकी ख्याति बढ़े और साथ ही साथ जन्मभूमि के प्रति आपका लगाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, ताकि आपने कहा ना योगा थेरेपी का बेस्ट मॉडल चाइना में नहीं, भारत की देवभूमि उत्तराखंड में बनना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश को देखने के लिए।